आज के मुख्य समाचार। नदी किनारे मस्ती पर लगेगा 6,000 रुपए का जुर्माना। सरकार के जश्न कार्यक्रम पर रोमित सिंह ठाकुर का हमला। मंडी रैली पर रणधीर शर्मा का तीखा हमला। शिमला में भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय भवन का शिलान्यास। SVN स्कूल के परीक्षित ने रचा इतिहास। 3 साल की रैली, जनता को गुमराह करने का प्रयास। विक्रम सिंह बनियाल। डॉक्टर बिंदल का आरोप, भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता। JP नड्डा का हिमाचल में कांग्रेस पर हमला। भाजपा कार्यक्रम में लाहौल स्पीति के कार्यकर्ताओं की दमदार मौजूदगी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने टोटो शिमला के समीप भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय भवन का विधिवत शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन भविष्य में हिमाचल प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। शिमला पहुंचते ही JP नड्डा पूरी तरह सक्रिय नजर आए। शुक्रवार देर शाम शिमला आगमन के तुरंत बाद उन्होंने भाजपा विधायक दल और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की। बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, कांग्रेस सरकार की नीति और कार्यप्रणाली, संगठन की मजबूती, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों तथा 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर गहन और विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान JP नड्डा ने नेताओं से जमीनी स्तर की फीडबैक ली और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया तेज की। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जो जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देती है। कांग्रेस सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता परेशान है और भाजपा आने वाले समय में इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी। शनिवार सुबह जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट रोड पर बडहरी के पास बनने वाले भाजपा के नए प्रदेश मुख्यालय भवन का शिलान्यास करते हुए JP नड्डा ने कहा कि यह भवन केवल एक कार्यालय नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक शक्ति और जन सेवा का केंद्र बनेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यहाँ से प्रदेश में भाजपा की गतिविधियों को नई गति मिलेगी और कार्यकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने कहा कि नया प्रदेश कार्यालय संगठन को नई ऊर्जा देगा और 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया और इसे भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक कदम भी बताया गया। ततो विराड जायत विराजो नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। मंडी में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित रैली को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं वरिष्ठ विधायक रणधीर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उपलब्धियों का जश्न नहीं बल्कि असफल शासन और जनता से किए गए वादों के टूटने का खुला प्रदर्शन है। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि रैली में कांग्रेस नेताओं के बयानों से सरकार की अंदरूनी कलह उजागर हुई है। उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयानों को उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है। भाजपा नेता ने कहा कि 3 साल में कांग्रेस सरकार जनता को महंगाई, बेरोजगारी और अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं दे पाई है। उन्होंने आपदा प्रभावित मंडी में जश्न मनाने को असंवेदनशील करार देते हुए कहा कि पीड़ित आज भी राहत की राह देख रही है जबकि सरकार उत्सव मना रही है। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार मंडी में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, इस सरकार के कर्णधारों से कि आखिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा दिया? उन्होंने 2 बार झूठी गारंटियां देकर उनके वोट प्राप्त किए और एक भी गारंटी पूरी नहीं की। क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि उन्होंने जनहित में चलाई जा रही
हिमकेयर जैसी योजना बंद कर दी, सहारा जैसी योजना के लिए बजट नहीं रखा। क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि गृहिणी सुविधा योजना और शगुन जैसी जनहितैषी योजनाओं को बंद किया गया? कांग्रेसी नेता बताएं कि क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास कार्य पूर्णतः ठप हो गए हैं? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इस सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को भी रोक दिया है? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इस सरकार ने बिजली और पानी जो मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की है उनमें कई गुना बढ़ोतरी कर दी? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इस सरकार ने सीमेंट महंगा कर दिया, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी और जनता को भारी टैक्स लगाकर आर्थिक बोझ जो लादा है, क्या उस बात का जश्न मनाया जाता है? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस कांग्रेस सरकार के कर्णधारों को जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने 3 साल में चुनावी वायदे तो दूर, चुनावी गारंटियां पूरी नहीं की, कोई एक जन कल्याणकारी योजना नहीं चलाई, कोई विकास कार्य नहीं किया, हजारों संस्थान बंद किए, विकास कार्य ठप किए और जनता पर आर्थिक बोझ डाला। हमारा आरोप है कि आप जश्न भी मना रहे तो किस जिला में? जिस जिला में इस बार आई प्राकृतिक आपदा ने सबसे ज्यादा कहर ढाया, जिस जिले में सबसे ज्यादा आपदा ने नुकसान किया, वहां पर आप जश्न मनाकर उन आपदा प्रभावितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर आप आपदा के पैसे से इस जश्न के कार्यक्रम में आ रहे लोगों को खाना और पानी मुहैया करा रहे हो। आप सरकारी खर्चे पर जश्न का ये कार्यक्रम कर रहे हो और दूसरी तरफ लोगों को आर्थिक संकट का रोना रोकर उनकी सुविधाओं को बंद कर रहे हो। ये दोगलापन आपका जनता पहचान चुकी है, इसलिए आने वाले समय में जनता आपको माफ नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाएगी। दिसंबर माह में लाहौल घाटी कड़ाके की ठंड से जम चुकी है। तापमान लगातार जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है, जिससे सड़कों के साथ बहते झरने, छोटे छोटे नाले और नदी किनारों का पानी जमकर ठोस बर्फ में बदल चुका है। ऐसे में पर्यटन सीजन के दौरान यहां पहुंच रहे पर्यटकों के लिए खतरा भी बढ़ चुका है। लाहौल स्पीति पुलिस ने पर्यटकों को नदी नालों के पास मस्ती करने से सख्त परहेज करने की सलाह दी है और चेतावनी दी है कि यदि कोई पर्यटक नदी के अंदर या किनारे मस्ती करते पाया जाता है तो 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अटल टनल रोहतांग के खुलने के बाद इन दिनों लाहौल में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। कई पर्यटक जम चुके पानी और बर्फीले किनारों पर रोमांच की तलाश में उतर जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के अनुसार ठोस बर्फ पर फिसलन अत्यधिक बढ़ जाती है, जहां फिसलकर चोट लगने या पानी में गिरने की आशंका बनी रहती है। कई बार ये घटनाएं जानलेवा भी हो सकती है। लाहौल स्पीति के एसपी शिवानी महिला ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदी नालों के किनारे खतरे को नजरअंदाज करके फोटोशूट या मस्ती करने वाले पर्यटकों से जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी के आसपास मस्ती करते पाए जाने पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पर्यटक मौसम को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। प्रशासन ने पर्यटकों से आग्रह किया है कि गर्म ऊनी वस्त्र पहन कर आए, नदी नालों से दूर रहे, स्थानीय लोगों और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। स्थानीय पर्यटन कारोबारियों ने भी कहा कि वे पर्यटकों को घाटी की कठिन परिस्थितियों और बर्फबारी के दौरान सावधानियों से अवगत करवाएंगे। कुल्लू और लाहौल मार्ग पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ग्राफों के समय बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई भी पर्यटक जोखिम भरी गतिविधियों में शामिल न हो। नान स्थित एसवीएन स्कूल के लिए गर्व का क्षण है जब विद्यालय में छात्र परीक्षित ने एनडीए परीक्षा पास करी और स्कूल पहुंचकर सभी को धन्यवाद किया। परीक्षित का चयन एनडीए के फ्लाइंग ब्रांच में हुआ है, जो अब तक एसवीएन संस्थान से पहली बार हुआ है। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य कुंदन सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि एसवीएन स्कूल से अब तक कई विद्यार्थियों ने एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण की है।
लेकिन फ्लाइंग ब्रांच में चयनित होने वाला परीक्षित संस्थान का पहला छात्र है। उन्होंने इसे स्कूल के लिए बेहद खुशी और गर्व की बात बताया। प्रधानाचार्य ने कहा कि परीक्षित की इस उपलब्धि से अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलेगी और यह साबित करता है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज तक निकले हैं, अच्छी अच्छी जगह पर हैं, पोजीशंस पे हैं, एनडीए में पहले भी निकले हैं, लेकिन जो एनडीए का फ्लाइंग जो पार्ट है उसमें पहली बार बच्चा निकला है हमारा ये। और बाकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि जिला सिरमौर से पहले भी कोई जो फ्लाइंग है, एनडीए में जो फ्लाइंग है उसमें कोई गया है, तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है शायद मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो हो सकता है पहला बच्चा हो। और जो ये बच्चा है, ये जो हार्ड एरिया है सिरमौर का, चांदना एरिया है, वहां से आता है। और पेरेंट्स इसके जो है वो खेती बाड़ी करता, फादर इसकी खेती बाड़ी करते हैं, मम्मी इनके हाउस वाइफ हैं। और ऐसा नहीं, इनके ताऊजी उनका भी सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है उनका भी। और पर स्टिल एक चीज है कि सीमित संसाधन होते हुए, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होते हुए, यूपीएससी जिस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, एनडीए जैसे एग्जाम को, और उसमें भी फ्लाइंग जो एयरफोर्स का फ्लाइंग जो पार्ट है उसमें बच्चा जा रहा है, ये बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और गांव के बच्चों के लिए खास तौर से बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि छोटी जगह से भी बच्चे निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों से बच्चे निकलते हैं, गांव में टैलेंट बहुत ज्यादा है बच्चों के अंदर। इस बच्चे ने वो प्रूव किया है और बच्चों का हौसला दिया है इस बच्चे ने, क्योंकि पहले भी जो हमारे स्टूडेंट्स निकलते थे, मैक्सिमम जो एसएसपी वाला पार्ट है उसमें बच्चे बाहर हो जाते थे। जो जब चलो स्क्रीनिंग हो जाते थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में जो है बच्चे बाहर हो जाते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो सितंबर वाला अटेम्प्ट था, जब जनवरी में एसएसबी हुआ तो ये कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे। लेकिन सेकेंड टाइम जो है बच्चे ने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया और जो कमियां थी वो जैसे एक बच्चा और भी था, वो भी सेकेंड अटेम्प्ट में जो है ये एनडीए का तो एग्जाम जो है क्लियर किया है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये बच्चा लाइब्रेरी में 2-2 बजे तक बैठा रहता था रात को और बहुत मेहनत करता था। हाँ, एक चीज और, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का साइंस टीम का 486 मार्क्स है इसके। ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट आई है आर्ट्स कॉमर्स साइंस की, उसमें 11th पोजीशन पे था। जेईई मेंस में इसकी परसेंटेज थी 98.53 और ट्रिपल आईटी सूरत से बीटेक में भी इसकी एडमिशन हो गई थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि इसका जो एसएसबी का जो फाइनल रिजल्ट है मेडिकल का वेट कर रहे थे हम लोग। हालांकि एडमिशन ले लेते बच्चे ने, तो उसके बाद इसने ये वहां भी ड्रॉप कर दिया है। 1-2 महीने गया था बच्चा वहां पर। तो एक बच्चा जो हर एग्जाम क्लियर कर रहा है, चाहे एनडीए है, चाहे बोर्ड एग्जाम में भी अच्छी परसेंटेज ले रहा है और साथ में जेईई मेंस का एग्जाम भी क्लियर कर रहा है, तो मीन्स बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मेहनती है। दूसरा, एक बहुत बड़ी खासियत होती है, क्लासरूम में 45 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो सबको इंस्ट्रक्शंस एक जैसी दी जाती है बच्चों को, लेकिन एक बच्चा हर एग्जाम में एक्सीलेंट कर रहा है। रीजन क्या होता है? क्योंकि बच्चा कंसंट्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है बच्चे को वो सुन रहा है। ये खासियत इस बच्चे की रही है। तो सभी बच्चों के लिए एक ही चीज है कि जो भी टीचर्स इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं, जो भी पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप ट्रैक पर रहिए, एक अपना एम फिक्स कीजिए, तो इन चीजों को बच्चे जो है पॉजिटिव होकर सुने। और जो है अगर आप सुनेंगे, टीचर्स का कहना मानेंगे, तो हर बच्चा जो है अच्छी जगह अचीव कर सकता है। हमीरपुर से भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह बनियाल ने कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित रैली को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी उपलब्धि का जश्न का नहीं, बल्कि 3 साल की पूरी तरह असफल शासन व्यवस्था और जनता के साथ किए गए धोखे का खुला महोत्सव है। विक्रम सिंह बनियाल ने कहा कि मंच से कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयानों ने साफ कर दिया है कि सरकार अंदर से टूट चुकी है और आपसी राजनीति में उलझे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है, जबकि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के सामने सवालों की झंडी लगाते हुए कहा कि क्या जश्न इस बात का है कि कांग्रेस ने 2 बार झूठी गारंटियां देकर जनता से वोट लिए और 3 साल बीत जाने के बावजूद एक भी गारंटी
पूरी नहीं की। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि मंडी जिला जो है इस राज्य का, वो पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं का एक केंद्र बना रहा। वहाँ पे बहुत अधिक नुकसान हुआ जब जब भी बरसात आई 2022-23 के दौरान। ऐसे जिलों को चुनना अपने जश्न मनाने के लिए बहुत ही दुख की बात है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार कितनी संवेदनहीन है। जनता के मुद्दों को लेकर उनके पास ना कोई संवेदना है, ना उनके जज्बातों को लेकर कोई संवेदना है। मंडी में अधिकतम लोगों की मृत्यु हुई जब जब यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई। उसके बाद जब कांग्रेस ने मंडी को इस जश्न के लिए चुना, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनहीनता वाली बात है। देखिए, हिसाब तो जिनको पैसा मिला है कायदे से उनको देना चाहिए। अनुराग जी से पहले भी 2-3 बार जब हमीरपुर आए हैं, हमारे अन्य नेता जयराम ठाकुर जी ने भी इसका सबका ब्यौरा दिया है। अन्य भाजपा के नेताओं ने पूरा का पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने रखा हुआ है। कितना कितना पैसा केंद्र सरकार से आज तक राज्य सरकार को मिल चुका है, परंतु राज्य सरकार ने वो पैसा कहां पे लगाया, इसका वो कोई हिसाब देने में अभी तक असमर्थ है। दूसरी बात, जो भी पैसा केंद्र सरकार से आया है, वो इन लोगों ने उन आपदा राहतों की बजाय अपने प्रदेश के जो इनकी झूठी गारंटियां थी, उनको आंशिक रूप से पूरा करने में उस पैसे को व्यर्थ किया है। और ये मित्रों की सरकार है, मित्रों पे उस पैसे का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार को इस प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये तो उनकी हताशा है और उनका दर्द है। कांग्रेस के राज में जब कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो आम जनता के काम तो क्या ही होंगे। चलो, उन्होंने सहारा लिया, स्टेज पे थे, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल था, उन्हें भाजपा का नाम लेना पड़ा, लेकिन उनका साफ इशारा मुख्यमंत्री की जो दादागिरी वाला रवैया है उसकी तरफ था कि मुख्यमंत्री जी, जब तक आप कड़े कदम नहीं लेंगे तब तक हमारे कार्यकर्ताओं के और हम लोगों के काम नहीं होंगे। साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के मंत्रियों तक में, कैबिनेट के सबसे सेकंड इन कमांड ये मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बाद। जब उनके मन में इतना दर्द है कि आप सोचिए अन्य कैबिनेट मंत्रियों का क्या हाल होगा। इससे भी बड़ी एक और वहां पे नजारा देखने को मिला, इस पार्टी के सबसे स्टॉलवर्ट नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, उनके परिवार का कोई भी सदस्य, उनके पुत्र मंत्री हैं, उनकी पत्नी जो कि प्रदेश की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं और इससे पहले मंडी से सांसद भी रह चुकी हैं, उनका इस रैली से नदारद होना एक बहुत बड़ा इशारा करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वीरभद्र सिंह जैसे एक काफी बड़ी शख्सियत वाले नेता का पोस्टर इस रैली से गायब होना, उनका ना कोई होर्डिंग लगना, ये बहुत ही चिंता की बात है कांग्रेस के भीतर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस प्रकार से उनके पुराने जो धड़े हैं कांग्रेस के, उनको तोड़ मरोड़ कर सिर्फ अपना इकलौता धड़ा चलाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के और नेताओं के लिए बहुत चिंता की बात है। देखिए जी, गारंटी तो ये थी कि प्रदेश की प्रत्येक महिला जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस गारंटी को पूरा किया गया है। अभी तक वो एक भी आंकड़ा नहीं दे पाए हैं कि कितनी हजार औरतों को, कितनी हजार महिलाओं को ये 1500 रुपया दिया जा चुका है। 1500 रुपये की बात है, वो 15,000 औरतों का, एक महिलाओं का एक आंकड़ा दे दें, उनकी एक लिस्ट दे दें, ऐसे एक श्वेत पत्र जारी करें। दूसरी रही एक और गारंटी, वो कह रहे हैं कि कल उन्होंने बहुत गुमान के साथ कहा कि हम 51 रुपये प्रति लीटर दूध खरीद रहे हैं। अरे भाई, वादा तो आपका 100 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदने का था। 100 रुपये से सीधा आधा, अगर 3 साल में आप 51 पे हो गए, सरकार जाते जाते आप तो शून्य पे आ जाएंगे। वैसे भी इनकी सीटें शून्य पे आने जा रही हैं, इनकी गारंटियां भी शून्य की ओर जा रही हैं। शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार सुबह पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया। इसके बाद वे अभिनंदन समारोह के लिए खुली गाड़ी में पीटर ऑफ शिमला पहुंचे, जहां रास्ते भर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित कई वरिष्ठ
शीर्ष नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभिनंदन रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने अपने संबोधन की शुरुआत मां तारा देवी और जाखू मंदिर के आराध्य बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार का चुनाव किसी भी दृष्टि से छोटा मोटा चुनाव नहीं था, बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा जनादेश था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सशक्त नेतृत्व में बिहार से कांग्रेस का सिपुड़ा साफ हो गया है। डॉक्टर बिंदल ने दावा किया कि देश की जनता कांग्रेस के नकारात्मक और विफल राजनीति को पूरी तरह नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति आगामी 2027 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगी, जहां कांग्रेस 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएगी और केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और झूठे वादों से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। बिंदल ने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता ने इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने के बाद हिमाचल प्रदेश के सपूत, छोटा सा हिमाचल, प्यारा सा हिमाचल, हिमाचल से किसी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो गौरव दिलाने वाले हिमाचल को ऐसे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हम हिमाचल की धरती के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 1 मिनट के लिए ताली बजती रहनी चाहिए, जोरदार तरीके से ताली बजती रहनी चाहिए। सभी लोग आपको देख रहे हैं, जरा ताली बजती रहनी चाहिए जोरदार तरीके से। प्रयास लगाए जा रहे थे, किस तरह से वहां पर यात्राएं हो रही थी। एक और श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित भाई शाह जी और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके आए हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके आए हैं। और वहां पर कितनी जीती कांग्रेस ने, बिहार में कांग्रेस को कितनी मिली, कितनी मिली, और हिमाचल में कितनी मिलेंगी, हिमाचल में कितनी मिलेंगी। तो ऐसे माननीय नड्डा जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य हमको मिला। और केवल अभिनंदन नहीं, आप हमारे को एक पार्टी के लिए, लंबे भविष्य के लिए एक शानदार कार्यालय भी आपने आज उसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। हम हिमाचल प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। शाला में एक शानदार और प्रचंड प्रदर्शन हजारों की संख्या में आपने किया और कांग्रेस की नींद उड़ा दी। कांग्रेस ने कहा हम 3 साल का जश्न मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का आह्वान किया और हजारों नर नारी वहां पर धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में गरजे, और वो ऐसे गरजे, व्यवस्था पतन के 3 साल, बदलो बदलो कांग्रेस सरकार का नारा जब लगा तो कांग्रेस ने जश्न मनाने का नाम ही बदल दिया। बोले हम जश्न नहीं मनाएंगे, हम जश्न नहीं मनाएंगे, परंतु सरकारी खर्चे पर 1000 बसें लाई गई, आधी खाली आधी भरी हुई, और वो बसें ला करके मंच सजाया गया और उस मंच के ऊपर कांग्रेस के नेताओं की जूतों में दाल बांटी गई, कांग्रेस की जूतों में दाल बांटी। साथियों, समय आ गया है, अब निरंतर एक के बाद एक हमला करने की जरूरत है। जहां जोरावर स्टेडियम में आप लोग गरजे, वहीं आज शिमला की इस ऐतिहासिक धरा के ऊपर माननीय नड्डा जी की गर्जना के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने के लिए हम सब लोग आए हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला पहुंचकर कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला बोला है और पार्टी की उपलब्धियों का बखान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में मिले ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है और घुसपैठियों के सहारे राजनीति करने वालों को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र से भेजी गई योजनाओं और फंड का दुरुपयोग किया गया है, जबकि भाजपा की सरकार जवाबदेही, सुशासन, विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धारा 370 को समाप्त किया, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को खत्म किया। नड्डा ने भाजपा की कार्यशैली के 5 स्तंभ कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय का महत्व बताते हुए कहा कि भाजपा कार्यालय केवल इमारत नहीं बल्कि जनता के सेवा और राष्ट्र निर्माण के केंद्र है। उन्होंने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि अगर कोई ठोस परियोजना लाई जाए तो केंद्र उसे तुरंत स्वीकृति देगा। भाजपा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि भाजपा आने वाले समय में हिमाचल समेत कई राज्यों में सरकार बनाएगी और देश को विकास और कुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। और मेरे सामने ऊपर चोटी पर जाखू मंदिर में विराजमान संकट मोचक बजरंग बली को भी नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। ये जीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बिहार की जनता का अटूट विश्वास और अटूट विश्वास के साथ साथ उनके नेतृत्व में देश में आगे बढ़ने का संकल्प, इस पर इस चुनाव के नतीजों ने बिहार की जनता ने फिर से एक बार मुहर लगाई है। इसके लिए मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। यह देश उनके सहारे चलेगा जो देश में हमारे देश के नागरिक, राष्ट्रभक्त, जो देश के लिए दिन रात एक करके आगे बढ़ते हैं। बिहार ने संदेश दे दिया है, तुम जितनी यात्राएं निकालो तुमको मुंह की खानी पड़ेगी, तुमको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह उन्होंने दिखा दिया। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने हमने क्या हिमाचल के लिए किया और वो हिमाचल का क्या कर रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने खींचने का प्रयास हुआ है। जब हिमाचल का पीछे चुनाव हो रहा था तो मैं उस समय आपसे मिला था, मैंने आपसे चर्चा की थी। मैंने हिमाचल की जनता को भी कहा था कि गलती मत करना, राजनीति फुलका नहीं होती जो कभी इधर पलटो तो कभी उधर तवा पर डाल दो। राजनीति लंबे समय तक स्थिर होकर के विकास के क्रम को बढ़ाने की होती है, उसको समझ करके चलना करता चाहिए। कार्यकर्ता को कार्यक्रम चाहिए। कार्यक्रम को करने के लिए कार्यकारिणी के माध्यम से कार्य को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको तय करना चाहिए। और कार्यक्रम को चलाने के लिए कोष चाहिए और कोष के साथ साथ कार्यालय की व्यवस्था, कार्यालय चाहिए, 5 क चाहिए। हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास कार्यकारिणी है। आप सबके आशीर्वाद से कोष के माध्यम से कार्यालय बनने का तैयारी चल रही है, इसको भी हमको समझना है। और ये कार्यालय नहीं है, ये संस्कार केंद्र है। यहां से देश के प्रति समर्पित होकर के किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, जनता की कैसे सेवा करनी है, जनता को किस तरीके से सेवा करते हुए देश को आगे ले जाना है और जनता की सेवा करते करते भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए इन कार्यालयों का उपयोग करना है और उसके लिए अपने संस्कारों को और अच्छा बनाने का कार्यालय भी माध्यम बनता है, इसको हमको समझना है। इसलिए आज जब मैं यहां आया हूं तो आप सबको इसके लिए, कार्यालय के भूमि पूजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत
हम क्यों सरकारें बार बार बना रहे हैं? क्यों एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है? क्यों प्रो इनकम्बेंसी होती है? इसलिए क्योंकि हम लोगों के लिए जीते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों की सेवा के लिए आते हैं। और हरियाणा में तो और छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने भी लड्डुओं का ऑर्डर कर दिया। हुड्डा साहब ने तो घोड़ों को भी निमंत्रण दे दिया और वो बग्घी तैयार हो गए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हरियाणा की जनता का कुछ सोच और ही है और वो जिम्मेदार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चाहते थे। इस कारण जो है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में चुनाव जीत करके आए। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये कैसे हो गया? हमने कहा ये इसलिए हो गया क्योंकि तुम रह गए होटलों में और हम थे जनता के बीच में। और जब बिहार की बारी आई तो आपको पता ही है, मैंने पहले बताया कि ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व के प्रति और नीतीश कुमार के सुशासन के प्रति समर्पण के साथ बिहार की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये कांग्रेस पार्टी 2014-15 में बोलती थी भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा? बोलती थी कि नहीं बोलती थी? पार्लियामेंट में सबने बोला था कि नहीं बोला था? आधार कार्ड को क्यों जोड़ रहे हो? आधार कार्ड की सीडिंग से क्या होगा? आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि 49% यानी 50% लगभग 50% दुनिया का रियल टाइम ट्रांजैक्शन में हिस्सेदारी भारत की है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। यानी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के हिस्से में 50% भारत हिस्सेदार है, ये हमको समझना चाहिए। बोलो बदला हुआ भारत है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, बदला हुआ भारत है कि नहीं है? स्मार्ट सिटी में 1188 करोड़ रुपए दिए गए सिर्फ 2 शहरों के लिए, शिमला और धर्मशाला। बताइए 1188 करोड़ रुपए में शक्ल बदलनी चाहिए थी कि नहीं बदलनी चाहिए? अगर मैं बात करूं तो 75 हिमाचल के वाइब्रेंट विलेज को डेवलप करने के लिए अलग से पैसे दिए गए। और आज हमारे अनुराग जी हमेशा रेल मंत्रालय के साथ जूझते रहते हैं और वंदे भारत अंब अंदौरा न्यू दिल्ली, हमारे 4 नए 2 हेलीपोर्ट बने हैं मंडी के और रामपुर का, और उसी तरीके से हमारे अमृत भारत स्टेशन में शिमला, अंब, बैजनाथ, पकरोला, पालनपुर ये जोड़ा गया है। ये सारे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे, इस तरीके का एयरपोर्ट, इस तरीके का रेलवे स्टेशन बन रहा है। इसलिए मैं एक ही बात आपको कहने आया हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं। राजनीति समय को पहचान करके चलने वाली होती है, समय की आवश्यकता को पहचानने की जरूरत होती है। आज हिमाचल को फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए। जो हम पैसे भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को देना चाहते हैं और दे रहे हैं, वो जमीन पर लगना चाहिए, वो एक दूसरे के दोषारोपण में नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला लाहौल स्पीति से आए कार्यकर्ताओं ने शिमला में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर स्पीति मंडल अध्यक्ष ने कहा कि वे वर्तमान में संगठनात्मक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। स्पीति मंडल अध्यक्ष ने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यह स्पष्ट संकेत देती है कि वर्ष 2027 में प्रदेश में
परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय विकास का होगा और विकास की धारा और अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2022 के बाद से प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। अब जनता 2027 में एक बार फिर भाजपा को चुनना चाहती है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और वर्तमान में मेरे पास स्पीति मंडल का जो अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन मैं जो है इस टाइम कर रहा हूँ। हम सब लोग स्पीति मंडल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला लाहौल स्पीति के नेता आदरणीय श्री रवि ठाकुर जी की अगुवाई में बड़ी तादाद में आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सुनने के लिए आए हुए हैं और हमें यहाँ पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम जी को भी सुनने का मौका मिला, आदरणीय बिंदल जी को भी सुनने का मौका मिला और ठीक उसी प्रकार आदरणीय सुरेश कश्यप व आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को भी सुनने का मौका मिला। बदलाव का संकेत साफ है। जिस तरह से यहाँ पर आज इस पीटरहॉफ के प्रांगण में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा और न केवल कार्यकर्ताओं का हुजूम बल्कि यहाँ पर हिमाचल के दूर दूर से कोने कोने से शिमला संसदीय क्षेत्र से जो है कार्यकर्ताओं का और आम जनमानस का जो जनसैलाब, ये साफ संकेत है कि 2027 में बदलाव निश्चित है और परिवर्तन होकर रहेगा। विकास की धारा जो है उसी गति से तेज बढ़ेगी जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022 में छोड़ा था। उसके बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास जो नहीं हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अव्यवस्था ही हुआ है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर विवरण किया है। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि आने वाला जो है समय जो है विकास का होगा। हम जिला लाहौल स्पीति से भी आदरणीय रवि ठाकुर जी की अगुवाई में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस को विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रह गया है उसे पूर्ण करने के लिए 2027 में भारी बहुमत के साथ अपने उम्मीदवार के साथ हम इस रण को जीतेंगे। और इसी के साथ जो है मैं यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी मैं लोकजन ज्ञान मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा स्पीति मंडल। देखिए अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा है, बिल्कुल ये जो है निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो है बदलाव की जो लहर है पूरे हिमाचल के अंदर हमारे को जो है देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आज इस पीटरहॉफ के अंदर जो जनता का जो हुजूम यहाँ पर आपने देखा है, तो मतलब कि विपक्ष में होते हुए भी मुझे लगता है कि इस तरीके की जो जनता यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर जिस तादाद में यहाँ पर पहुँची है, निश्चित तौर पर जो है बदलाव आने वाले टाइम में जो है होकर रहेगी। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो जब से सुक्खू की सरकार बनी है, जो है इन्होंने 5 लाख जो नौकरियाँ जो युवाओं को देने का वादा किया था, आप सभी जानते हैं कि धरातल पे ये जो है कहीं भी असर नहीं कर रही है। धरातल में हमें देखने को मिलता है कि युवा जो है आज की डेट में बेरोज़गार है, सड़कों पर है युवा, और युवा जो है सरकार से भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है खाली खोखले दावे और इनके जो झूठी गारंटियाँ हैं ये युवाओं को जो है सुनने को और देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि युवाओं का भी जो है अहम जो रोल आने वाले वक्त के अंदर जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित तौर पर जो है भाजपा को जो है मजबूती मिलेगी और युवाओं की जो अहम भूमिका है जो है 27 के अंदर हमारे हिमाचल के अंदर भाजपा को जो है सत्ता में लाने के लिए जो है अहम भूमिका अदा करेगी। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आरडीपी के संस्थापक अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने एक वीडियो संदेश में मंडी में कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को अपने मुंह मियां मिट्ठू शो बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पंचायती राज चुनावों के लिए सरकार आपदा और बंद सड़कों का बहाना बता रही है, वहीं इसी कार्यक्रम के लिए रातों रात सड़कों को खोलकर गाँव-गाँव बसें भेजी गयी। उन्होंने इसे जनता के साथ सीधा धोखा बताया है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों के भाषणों को उन्होंने हताशा और कुंठा से भरा बताया। आपदा पीड़ितों को 7 लाख की राहत पर रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि जब विधायकों के लिए 2.5 करोड़ के फ्लैट बन सकते हैं तो पीड़ित परिवारों के लिए इतनी कम राशि देना अन्याय है। उन्होंने दावा किया कि 3 साल में कांग्रेस सरकार 1 लाख नौकरियों के वादे के बजाय 3000 युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाई है। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि 2027 में आरडीपी प्रदेश में तीसरा विकल्प बनकर सत्ता में आएगी और भाजपा कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। नमस्कार, जय भवानी, मैं रोमित सिंह ठाकुर। तो साथियों, आज देखा अपने मंडी जिला में कि वर्तमान सरकार का अपने मुंह में मिठू जैसा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमें बड़ी बड़ी भाषण दिए गए और सबसे बड़ी बात कि जो इनके नेता हैं या इनके जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के भाषणों से उनकी दयनीय हालत की स्थिति स्पष्ट हो रही थी कि कितने फ्रस्ट्रेशन में वो अपने भाषण दे रहे हैं। जनता को देखकर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 52 सीटर वॉल्वो भर कर आएंगे, अल्टो नहीं भरेंगे। अरे क्या पता आप साइकिल पर आए, कोई भरोसा थोड़ी है। ये प्रदेश की जनता है, इस प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया। मैं धन्यवाद करता हूं उन स्टाफ नर्स बहनों का जिन्होंने उस सभा में खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराया, जहां पर उनकी उम्र को 45 से घटाकर 32 वर्ष कर दिया गया, जहां पर ये रोगी मित्र 5 साल के लिए लगाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसी योजना ये वर्तमान सरकार लेकर आ रही है। बेरोजगार युवाओं ने वहां पर खड़े होकर विरोध किया। हम धन्यवाद करते हैं उनकी इस हिम्मत का, की इस ताकत का, कि उन्होंने उस सभा में खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराने की वहां पर हिम्मत दिखाई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने प्रदेश की जनता को आपदा के समय पर हमने 7 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। इतना बड़ा एहसान प्रदेश की सरकार ने इस हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर कर दिया, उन आपदा पीड़ित परिवारों के ऊपर कर दिया 7 लाख रुपए। और बड़े ही उसके साथ कहा जा रहा है कि जिसका मकान जमीन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई उसको 7 लाख रुपए। मुख्यमंत्री जी, आपने 2.5 करोड़ रुपए एक विधायक के रेजिडेंस के लिए दिए। 7 लाख रुपए में उन विधायकों को बोलिए या मुख्यमंत्री जी, आप 7 लाख रुपए में अपना मकान तो बनाकर दिखाएं। और जिनका सब कुछ तबाह हो गया उनको 7 लाख रुपए देकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। साहब जी, पंचायत चुनाव की बारी इस हिमाचल प्रदेश में, दिसंबर का महीना है, पंचायत के चुनाव होते थे, लेकिन डिजास्टर एक्ट लगाकर प्रदेश की सरकार क्या बहाना बना रही है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा का समय है, डिजास्टर एक्ट लगा है, सड़कें बंद हैं, वोट देने के लिए जनता नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री जी, आज आपकी रैली में लोगों को लाने के लिए सारी की सारी बंद सड़कें रातों रात खोल दी। अब तो यानी कि डिजास्टर एक्ट इसका मतलब हट गया, खत्म हो गया। तो अब अगर आपकी अपने मुंह मियां मिट्ठू रैली की बसें अगर गांव गांव में पहुंच सकती हैं, तो अब पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए प्रदेश की जनता भी अपने बूथ पर पहुंच सकती है। बड़ा लाजवाब कार्यक्रम। सभी लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे। प्रदेश की जनता हाथों में फट्टे लेकर खड़ी थी कि हमारे अधिकारों का हनन प्रदेश की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। हमारी नर्सिंग बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। बेरोजगार युवा, अब तो आपने तो 1 साल में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। 3 वर्ष हो गए सरकार के, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन उन युवाओं के साथ आपने छल किया, धोखा किया। वो जवाब आपको अभी पंचायत चुनाव में भी मिलेगा और 2027 में भी मिलेगा।